दोस्तों, आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्रदोष व्रत का पालन शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे और बोले, हे महादेव, कृपा करके प्रदोष व्रत की महिमा बताइए, जिससे मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त कर सके। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, एक समय की बात है, विदर्भ देश में चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर समय एयू नमः शिवाय का जप करता रहता था। राजा के प्रभाव से उसके नगर के लोग भी भगवान शिव की पूजा करने लगे। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण बालक भी था, जो अनाथ था और मंदिर में रहता था। वह रोज शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का ध्यान करता और वहीं सो जाता। एक दिन कुछ दुश्मन राजाओं ने चंद्रसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। उसी रात वह बालक मंदिर में सो रहा था। उसने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे बालक, उठो, प्रदोष व्रत करो और शिव आराधना करो, सब संकट टल जाएगा। बालक ने अगले दिन प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की विधिवत पूजा की। उस व्रत के प्रभाव से वह बुद्धिमान, बलवान और योग्य बन गया। बाद में राजा चंद्रसेन ने उसे अपना मंत्री बना लिया। उस दिन से प्रदोष व्रत की महिमा सारे नगर में फैल गई। व्रत विधि संक्षेप में: 1. सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। 2. दिन भर उपवास करें, फलाहार कर सकते हैं। 3. सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। 4. बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, दूध, घी, दही आदि से पूजन करें। 5. शिव जी की आरती करें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। छठी व्रत कथा का श्रवण करें। 7वें, अगले दिन ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत पूर्ण करें। फलश्रुति: इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट होते हैं, दुख, दरिद्रता और रोग दूर होते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति, विवाह में अड़चन और मानसिक शांति के लिए यह व्रत अत्यंत प्रभावी है।